अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर मैं कल एक देख रहा था, एक रील मेरे सामने आई और एक आदमी जिस तरह के आजकल मैंने बताया कि झूठ की दुकानें, वॉरेन बफेट और वॉरेन बफेटियाँ मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ। वो साफ फरमा रहे थे किसी अच्छे फ़ंड का, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, कि जी ये 64 बिलियन का इक्विटी फ़ंड है और आप भी इस फंड की तरह जो हैं अपने पैसे जो हैं वो आप बढ़ा सकते हैं और ये 8 शेयर उनके पास हैं। अब देखिए, मैं अक्सर मिसालें तो मैं बहुत सी दे सकता हूँ, बहुत सी कंपनियों की दे सकता हूँ, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि वो जो 8 शेयरों की जो उन्होंने बात की, भाई अगर मैं फ़र्ज़ करें मैदान बैंक की बात करता हूँ, पहली बात ये है कि आपको ये पता नहीं है कि वो कब से उन्होंने ख़रीदे हुए हैं। फिर आपको ये पता नहीं, जैसे मैं मिसाल दूँ कि 2023 का लिया हुआ तो उनकी मैदान बैंक की जो कैरी करने की कॉस्ट है वो 84 रुपीज़ है। अच्छा, दूसरी बात आपको ये पता नहीं है कि उन्होंने उस पर डिविडेंड कितना रिसीव कर लिया है। आपको ये पता नहीं है उन्होंने अपना पोर्टफोलियो कितनी बार रीशफल करके वहाँ पहुँचा है। ये नए-नए जो मैं क्या कहूँ, मदारी इनके लिए सही वर्ड है, जैसे वो तमाशा दिखाने वाले मदारी होते हैं ना, मैंने 60% बता दिया, मैंने 80% बता दिया, मेरे कहने पे वो एक दाढ़ी वाले भाईजान हैं, उन्होंने तो आजकल आदत चुकी हुई है कि जी मेरे से बड़ा कोई माँ ने लाल पैदा नहीं किया, बस 10,000 रुपये मुझे दे दो मेरे ये जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ये सारे के सारे सिंगल टाइम पैसा लेके लोगों को ये बर्बाद करते हैं। देखिए, मैं उन 5-6 कंपनियों की ना मैं भी नाम ले सकता हूँ, उनका नाम लेना आपको जहर देने के मुतरादिफ होगा। अब देखें, दुनिया की जो बड़ी 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 तरीन कंपनियाँ हैं, मैं 2 कंपनियों की मिसाल देता हूँ आपको, मैंने बड़ी बार अपनी वर्कशॉप में भी लोगों को देता हूँ और मैं कोशिश अब करता हूँ कि बजाय पाकिस्तान के मैं बाहर के मुल्कों की मिसाल दूँ, क्योंकि पाकिस्तान के फिर वो लोग उसको ख़रीदना शुरू कर देते हैं और उनको फिर नुकसान होगा और वो मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। देखें, दोनों टेक्नोलॉजी की कंपनियाँ थी, एक याहू थी, एक अमेज़ॉन थी। दोनों तकरीबन $113 और $108 से $8 और $6 के ऊपर आई हालात जब मुश्किल हुई। याहू रिकवर नहीं कर सकी, याहू बिक गई, ठीक है ना। और जो 21-22 साल लगे हैं बाउंस बैक करने में अमेज़ॉन को, और वो $273 पे पहुंच गई। अब जिस आदमी ने 100 पे देखा, उसको 112 पे 13 पे देखा, उसने लगा कि वो ओवर वैल्यूड है, कोई फंड है या कोई इंडिविजुअल है, उसने 113 पे नहीं बेचा, उसने 100 पे बेच दिया, 95 पे बेच दिया, 98 पे बेच दिया, 5% लॉस पे बेचा या 10% प्रॉफिट पे पहुंचा, ये कतई नज़र। अब उसने बेच दिया और वो जब 6 पे आया, हम नहीं कहते उसने 6 पे लिया, उसने 9 पे लिया, 10 पे लिया, 12 पे लिया, वो फैसला उसने टेक्निकल्स पे नहीं किया, वो फैसला उसने उसकी रिपोर्ट्स देख के, उसकी अर्निंग देख कर फैसला किया कि भाई अब ये पॉजिटिव साइड पे जा रही है, इसकी अर्निंग बढ़ रही है और मैं इसको ख़रीदता हूँ और ये इस प्राइस पे ये बुरा नहीं है, और जब तक ये ऊपर जाता जाएगा मैं इसको होल्ड करके बैठा रहूँगा, मैं इसको लेके आगे बढ़ाता रहूँगा। तो ये इस बेस के ऊपर फैसला होता है। जैसे मैं मैदान बैंक की मैं आपको फिर दोबारा मिसाल देता हूँ कि उसमें वो शामिल था उस फंड के अंदर। वो ये बड़े तुरम खान आजकल बने हुए हैं, वो एक वो वॉरेन बफेट, उसका तो बड़ा अच्छा एक वकील साहब ने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है कि इज़ अ थीफ, क्योंकि 3-4 बातें जो आप देखें तो सारी ही फ्रॉड है। यानी पहले वो यूट्यूबरों को पैसे दे के उनको वॉरेन बफेट, पहले तो बात ये कि भाई तुम्हें अपने वालिद साहब की जगह वॉरेन बफेट का नाम लगाने की ज़रूरत ही क्या है। सीधी सी बात है कि तुम साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेना चाह रहे हो। 2024 से पहले का तुम्हारा कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। और कहाँ फिर उस तुमने एक जाली एजीएम कर डाली, तुमने पाकिस्तान के सारे यूट्यूबरों को पैसे दिए, तुमने व्यूज़ खरीदे, तुमने 15-15 लाख तक लोगों को दिया कि वो तुम्हें वॉरेन बफेट कहें, तुम्हारा इंटरव्यू करें और तुम्हें बड़ी तोप चीज़ बताएं। उसके बाद तुमने जितनी कंपनियां बताईं वो सारी फ्लॉप। तुम्हें तो इतनी अकल नहीं है कि फौजी फूड्स लिमिटेड, अभी भी उसका रिजल्ट आया, मेरे ख्याल है 20 पैसे 15 पैसे अर्निंग आई है, अभी बड़े साल लगेंगे उसको बराबर होने में, कि ₹4.5 बुक वाले जो शेयर है उसको तुम नस्ले से मिला रहे हो, क्योंकि बंदा कोई शर्म ही कर लेता है। फिर जी एजीएम, किस चीज़ की एजीएम? प्राइवेट कंपनी की कोई एजीएम नहीं होती, हलवाई की दुकान पे नाना जी की फतेहा। अच्छा जी, एजीएम भी हो गई। उसके बाद हादी कर दी कि एक जली रिपोर्ट हाइपोथेटिकल बना के, उस रिपोर्ट में कोई फिगर ही नहीं है, कोई डेट ही नहीं है कि क्या ख़रीदा, क्या बेचा, कौन सा पोर्टफोलियो है, कि जी हमने मार्केट को बीट कर दिया, खुद ही हमने फैसला कर लिया, खुद ही हमने ठप्पे ठुप्पे लगा के खुद ही हमने उसको डिक्लेयर कर दिया। आप मेरी किसी बात पे ना जाएं, आप उस रिपोर्ट को डाउनलोड करें, जिस मर्जी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप चेक करवा लें, ACCA के स्टूडेंट से चेक करवा लें, ठीक है। नंबर 2 के ऊपर आप फौजी फूड्स लिमिटेड की रिपोर्ट को डाउन करें और नेस्ले की रिपोर्ट को डाउनलोड करें।
वो भी जिस मर्जी चार्टर्ड अकाउंटेंट से असेस करा लें, वैल्यू करा लें। आप बताएं कि ये कभी बन सकता है क़यामत तक? एक कंपनी पिछले 14-15 साल से गिरती ही जा रही है और राइट इशू कर रही है लॉसेस को करने के लिए। बेशुमार गनी डेयरीज, माबलीफ, पैल, हर जगह वो बेसिकली है कि आज कल्ट डेवलप कर रहे हैं ये लोग। व्हाट्सएप ग्रुपों में इनको, व्हाट्सएप ग्रुप में 1-2 10,000 आपसे एक ले लिए। दूसरा प्रॉफिट क्या है कि जहाँ सलीमुल्ला टू कलीमुल्ला करना हुआ, जहाँ स्विंग ट्रेड में निकालनी हुई चीज़, वहाँ पे एक कॉल दे दी। बाद में ये क्या करते हैं, वो स्क्रीनशॉट गायब कर देते हैं। ये फॉरेक्स के अंदर आम बात है। अब अगर आप 500 550 कंपनियों में से 550 की 550 कंपनियों में से 350 की कॉल दे देंगे तो कोई तो इत्तफाकन भी चढ़ी जाएगी ना, कहा जी ये मैंने बता दिए। तो वो जो गिर गए हैं, जो मर गए हैं, उनका कौन जिम्मेदार है? अगर ये इतना ही आसान होता कि किसी भी फंड से आप 7-8 उसकी होल्डिंग का पता करो और उसको आप कॉपी कर लो, भाई वो हो सकता है इस वक्त बेच रहा हो, अगले क्वार्टर में जब रिपोर्ट आए तो फंड उसमें से एग्जिट कर गया हो। उन्होंने जब एग्जिट करना होता है तभी आप जैसे जो कार्टून हैं या आप जैसे जो क्या मैं कहूँ मदारी हैं, उनको हैं तो ये बड़े चालाक लोग, इन्हें ना तो हम कार्टून तो बड़े स्वीट होती हैं, बड़े खूबसूरत होती हैं, इन्हें हैं तो ये क्रुक्स। आप जैसे बेईमानों जो हैं वो इस पर वीडियोस इसीलिए बना रहे हैं कि लोग उसको ख़रीदें और ख़रीद के उसका घाटा हाई प्राइस के ऊपर कहें। ये कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है। मेरा ख़ानदान 60 साल से ये काम कर रहा है, मैं 36 साल से इस काम में हूँ। इसमें ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि आप 5, 7, 8, 10 शेयरों की लिस्ट बना लें और ये शरीफ लोगों को जो तनख्वाहदार लोग हैं उनको ये बर्बाद करेंगे, जुड़ेंगे जी 20 साल बाद, 25 साल बाद। 20-25 साल कौन जीता है? ठीक है ना, किसको पता है इनको कहाँ पकड़ेंगे, तो सुबह बाग बुक जाएंगे जहाँ फ्रॉड करके। तो डबल छाप आप जो अपने बच्चों की सबकी जो हार्ड अर्न मनी है उसको आप ज़ाया करके रोते फिरेंगे कि ये हमारे साथ क्या हुआ। तो इन हरकतों से बाज आएँ, इन लोगों के पीछे लग के बिल्कुल ऐसे ना करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले आजमाएं फिर बढ़ाएं। टेक अ स्मॉल स्टार्ट। ये मार्केट यहीं है, ये 1947 से भी यहीं थी और ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान भी कायम दायम रहेगा। ये 2047 तक भी यहीं रहेगी और उसके 100 साल बाद भी रहेगी। जब तक आपका वो लेवल नहीं आता कि आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, आप बिल्कुल इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। मुझसे सीखना है मुझसे सीखें, मुझसे नहीं सीखना जिससे मर्ज़ी सीखें। $100 लगाएं, पहले उसमें से $10 कमाएं। एक शेयर भी ख़रीदा और बेचा जा सकता है। तो पहले आप कुछ कमाना सीख लें, जब आप कमाने लगें फिर आप बिल्कुल उसको आप रिपीट करते जाएं उसी प्रोसेस को। और ये हर बिज़नेस में होता है। तो या आप प्रोफेशनल गाइडेंस लें, जैसे हमारी कंपनी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान देती है, गाइड करती है कि कैसे इन्वेस्ट करना है। यहाँ तो कोई प्रोफेशनल हो उस पर भी जिस पे आपका ट्रस्ट है वो आपको गाइड करे, या तो आप प्रोफेशनल सर्विस लें अगर आपने बड़ी अमाउंट डालनी है, या आप उसको खुद वैल्यू करना सीखें। और मेरा जोर हमेशा यही है कि जो यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, जो 12 साल से ऊपर का बच्चा है, वो ज़रूर इस काम को सीखे। आपकी आने वाली नस्लों की जो जिसे आप कहते हैं मामलात, वो बदल जाएंगे। क्योंकि 12 साल के बच्चे को 10-20-30 हज़ार रुपये आप देते हैं, उसके पास खुला टाइम है, वो भी यंग है, 5-10 मिनट रोज़ के लगते हैं सीखते सीखते। बाय द टाइम ही इज़ 20, 21, 22 ही ग्रेजुएट और ही स्टार्ट डूइंग समथिंग, वो बड़ा अच्छा अपना पैसिव इनकम का पेंशन प्लान बनाएगा। तो मैं एक बार फिर आपको कहूँगा कि ये जो फंड, फलाना फंड, और मैंने ये बता दिया, मैंने वो बता दिया, ये 60% हफ्ते में कमा लिया, 80% महीने में कमा लिया, ये सब कहानीबाजी है। बिल्कुल पैसे कमाए जाते हैं, बड़े पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं कमाए जाते। बाकी मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी तमाम तर वीडियोस मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे चैनल पे एजुकेट करने के लिए। जिसने इन मदारियों के पीछे चलना है, झूठ की दुकान वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान, या बफ्टी ऑफ पाकिस्तान, या चिचुकी मलिया का वॉरेन बफेट, वो जाएँ और मोस्ट वेलकम। ज़रूर अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आपको हमें कमेंट में बताने की ज़रूरत नहीं है। फ़ायदा हो रहा है तो हमें अनसब्सक्राइब करें, उसको जाके सब्सक्राइब करें और वो फ़ायदा हासिल करें। वो इनके जो कच्चे चमचे हैं वो नीचे लिखना शुरू कर दें, मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। फ़ायदा नहीं हुआ। मैं पिछले 1.5-2 साल से देख रहा हूँ कि लोग लुट-पुट के मेरे पास आते हैं और आगे कहानियाँ अपनी दर्द की सुनाते हैं। और वह बड़ी दाद देता हूँ वकील साहब को, मैं तो खैर नाम नहीं, उन्होंने तो बाकायदा इसका नाम लेके इस चोर का सारी गेम उन्होंने आउट की है। और ये बंदा चोर है, 101% चोर है। काली दाल में दाल जिसे कहते हैं मैं काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। अब देख लें, मैं एक बार फिर आपको जाने से पहले रिपीट कर देता हूँ कि भाई आपको क्या ज़रूरत है आप यूट्यूबरों पर इतना पैसा लगाएं, फिर आपको क्या ज़रूरत है आप इतनी ज़्यादा अपनी एग्रेसिव कैंपेन करें। आपने 1-1.5 करोड़ रुपया लगाया, आपने सिर्फ मारी में 12-14 करोड़ रुपया कमा लिया।
तो ये एक कार्टेल है, ना इसके कोई बड़ों का पता है, ना इसकी कोई फैमिली का बैकग्राउंड है, ना ये काम का कोई इन लोगों को है। इसने कहीं को, मुझे तो कोई गड़बड़ी मामला लगता है पीछे से। तो बहरहाल मुश्तरी शारबाश, उसको भी आके अपनी बात कहने का, हमें अपने सवाल उठाने का हक़ है। आप अक्ल इस्तेमाल करें और अपना फ़ैसला करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।